कर्षण। भूत पावन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, प्रथम तो आपको इस रावण का प्रणाम स्वीकार, किंतु आज आपको इस स्थिति में पाकर ये रावण ये सोचने के लिए विवश कि क्या राजा जनक के लिए जो भी वक्तव्य मैंने लंका में बैठकर सुने थे वो उचित थे या अनुचित थे, वो यथार्थ थे या कपोल कल्पित। मैंने सुना था राजा जनक मानवता को मानने वाला राजा है, अर्थात राजा जनक का धर्म मानवता। किंतु यहां जब राजा जनक का कृत्य देखो बिल्कुल विपरीत। एक परोपकारी को परोपकार के बदले में अपकार किया जाए, ये राजा जनक का धर्म नहीं हो सकता। फिर सोचने लगा कि राजा जनक तो क्षत्रिय है और अस्त्र और शस्त्र क्षत्रियों के आभूषण है। जब कोई क्षत्रिय नेपाल युद्ध भूमि में प्रस्थान करता है तो छत्राणियां उसके मस्तक पर तिलक ढाल देते हैं और कहते हैं स्वयं सुसज्जित करके रण में प्रीतम को प्राणों के रण में हमें भेंट देती है रण में छात्र धर्म के नाम। तो आज राजा जनक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण एक अस्त्र को बलि की वेदी पर चढ़ाया। ये कुछ प्रश्न जो राजा जनक की श्रुति और कृति को देखकर हमारे मन में उत्पन्न हुए, जब तक और प्रश्नों का समुचित उत्तर इस राज समाज के मध्य को नहीं मिले, कोई भी तो साहस करे अजगर के संग का छंद, नहीं तो रावण की चंडाल आवाज उसके गलगल पर करता और ये रावण उसका शीश काट। हालांकि रावण को यह मालूम इतना लोग अभी ऐसा कोई वंचना नहीं जो रावण की आज्ञा की अवज्ञा करते हैं, क्योंकि अकाल सिंह की तरह जो लंका पर से टकराए, अरे किसने है माता की पिया जो सम्मुख चाहत दिखाए उसे कड़ी चुनौती देता रावण जो धर्म को खंडन करने आएगा। और रावण जी के इस सुंदर वक्तव्य से प्रभावित हुए हैं अखिलेश जी मिश्रा। आपकी ओर से एक गीत वृंदावन सागर समर्पित किए गए हैं, भैया को बहुत साधुवाद। देश देशांतर के नेपालों भूपालों का आगमन उसी श्रृंखला के अंतर्गत त्रैलोक की विजेता लंकाधिपति रावण जी का आगमन आने के पश्चात इस मैथिल समाज के अंतर्गत कुछ विशेष बातें चलते हैं। रावण जी से साक्षात्कार करते हैं। और दशग्रीव दुशानन वेद पाठी पौलस कुलभूषण तुलसी नंदन विश्व के वैभवशाली सम्राट लंकाधिपति श्री राम जी, जय जय श्री शंकर भगवान की। महाकाल, जय जय
श्री शंकर भगवान। एक बात हमारे समझ में नहीं आई रावण जी। क्या? आपने कहा कि मैं लंका में सुना करता था, मैं लंका में सुना करता था कि राजा जनक धर्मी राजा है, मानवता के मूल्यों का निर्वाह करने वाला राजा है, अर्थात मानवतावादी राजा है। लेकिन जब यहां पर आपका पदार्पण हुआ तो आपने कहा स्थितियां प्रतिकूल, स्थितियां प्रतिकूल। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि आपके अलावा क्या किसी ने राजा जनक को मानवता के विपरीत कहा? क्या किसी ने राजा जनक को अधर्मी कहा? क्या किसी ने राजा जनक पे कोई प्रश्न चिन्ह लगाया? केवल आपके द्वारा लगाया गया। अब आपके द्वारा लगाया ही गया है तो राजा जनक के बारे में बतला दें। जात ज्ञान भाव, तो वह ऐसे राजा हैं और ऐसे राजा के ऊपर जो आपके द्वारा आक्षेप लगाया गया, हमारे अनुसार सर्वदा विपरीत है। क्यों विपरीत है? क्योंकि राजा जनक धर्मी राजा ही है। कैसे कि राजा जनक ब्राह्मणों का सम्मान करता है, ऋषियों का सम्मान करता है, मुनियों का सम्मान करता है। और जो ऋषियों का सम्मान करता है, मुनियों का सम्मान करता है, ब्राह्मणों का सम्मान करता है, तो फिर वह धर्मी कैसे अपनी वाणी को अल्प विराम देते हैं? श्री आपका कथन, यही तो हमारा प्रश्न है कि लंका में राजा जनक के विषय में मैंने जो जनश्रुतियां सुन रखी थी और मिथिला में आकर जब उन श्रुतियों को मस्तिष्क में लाने के पश्चात राजा जनक के कृतित्व का अवलोकन किया तो वो श्रुतियां सर्वथा विपरीत। यही तो मेरा विषय है। मैंने भी सुन लिखा था कि जास ज्ञान रवि भाव निश्री नासा, और यहां आकर के देखा बिल्कुल ही एक धर्माचारी को ऊपर की वेदी पर चढ़ाया जा रहा है। यहां ये देख रहा हूं, यही तो हमारा प्रश्न था। अब तुम्हारा कथन, तुमने अपनी बातों में एक बात और जोड़ी। तुमने कहा वहां बैठे हुए किसी विद्वान ने, किसी ऋषि ने, किसी मुनि ने राजा जनक के पेड़ का विरोध नहीं किया। राजा जनक उनका सम्मान करते हैं, राजा जनक धर्माचारी राजा है। ये कथन तुम्हारी तरफ से। तो श्रीमान बांसुर जी, अगर राजा जनक धर्माचारी राजा है तो शायद आपको संज्ञान में हो कि इन्हीं धर्माचारी राजा ने ब्राह्मणों के मन में लालच का प्रादुर्भाव किया। ब्राह्मण शास्त्रार्थ करता था, ब्राह्मण धर्म सभाओं में धर्म के लिए शास्त्रार्थ करता था और शास्त्रार्थ के पश्चात प्रतिफल में कुछ लेता नहीं, आनंद के लिए शास्त्रार्थ करता था, निज आनंद के लिए, स्व आनंद के लिए। राजा जनक ने क्या किया? राजा जनक ने एक शर्त लगाया, शास्त्रार्थ में जो भी ब्राह्मण विजयी होगा, ब्राह्मणता देखिए ब्राह्मणों के अंदर राजा जनक ने पैदा करने का कार्य किया। जो भी ब्राह्मण शास्त्रार्थ में विजयी होगा उसको इतने सहस्त्र गौएं दी जाएगी पारितोषिक के रूप में, और उन गौओं के सींगों में स्वर्ण। तुम कह रहे हो राजा जनक धर्मी है? राजा जनक स्वयं धर्मी है
और राजा जनक दूसरे के धर्म को पदच्युत भी करते हैं, वहां भी अधर्म फैलाता। श्री राम। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो, आप कह रहे हो राजा जनक ने ब्राह्मणों को लालच दे दिया, पारितोषिक घोषित कर दिया और तभी से ब्राह्मण लालची हो गए। नहीं, ब्राह्मण के तो गुण ही होते हैं यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना। तो जब ब्राह्मणों के ये गुण ही होते हैं तो उसमें राजा जनक का क्या दोष? और अगर शास्त्रार्थ कराना और शास्त्रार्थ कराने में थोड़ा सही की जगह, शास्त्रार्थ कराने में पारितोषिक देना, अगर शास्त्रार्थ कराने में पारितोषिक दे दिया गया तो पारितोषिक देना क्या अधर्म का कार्य हो गया? शास्त्रार्थ कराने में जो विजयी घोषित हो और विजयी घोषित होने वाले को यदि पारितोषिक दे दिया गया तो क्या यह अधर्म का कार्य हो गया? हाँ, हो सकता है तुम्हारी सोच ऐसी हो, क्योंकि जिसकी जैसी सोच होती है वही सोच पाता है, वो वही सोच पाता है। क्योंकि तुमने तो दिया ही उठाया है धर्म को निर्मूल बनाने का। जय विध होए धर्म निर्मूला। तो जब तुमने ये बिंदा ही उठा रखा है तो तुमको सब ऐसे ही नजर आएंगे। हम अपनी वाणी में फिर से कहें, बहुत बढ़िया बात आपने कही। ब्राह्मणों का तो कार्य है, ब्राह्मणों का कार्य क्या है? अध्ययनम, अध्यापनम, यजनम, याजनम तथा दानम, प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानां कया। ब्राह्मणों के 6 कार्य बताए गए। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, दान। ये ब्राह्मणों के 6 कार्य। क्या इसमें नहीं दान लेना विषय अलग है? दान भी कई प्रकार के होते हैं। किस ब्राह्मण को कौन सा दान लेना है ये भी अंकित है। अगर उसके विरुद्ध हो जाता पाप कर्म करता है। दान लेने में यदि ब्राह्मण उपयुक्त नहीं है, योग्य नहीं है, तो देने वाले को भी दान लगता है और लेने वाले को भी, देने वाले को भी पाप लगता है और लेने वाले को भी पाप लगता है। आप क्या कहने लगे कि ये तुम्हारी दृष्टि में होगा, हमारी दृष्टि में नहीं है, ये शास्त्रोक्त है। हमारी दृष्टि में क्या है? यहाँ हमारी और आपकी जो बोलता है कोई एक दूसरे की दृष्टि में थोड़े ना, सब शास्त्रोक्त। मैंने कहा संत समाज स्वांतः सुधार के लिए शास्त्रार्थ करता था। शास्त्रार्थ का बिंदु अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वो ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म पर चर्चा, ये शास्त्रार्थ का बिंदु होता। किंतु राजा जनक ने उसमें पारितोषिक जो इनको पराजित कर देगा। देखिए भावना बदल गई। 2 लोगों के मध्य में यदि ये कह दिया जाएगा कि इनको जो पराजित कर देगा उसको यह, वहां भावना बदल गई और ब्राह्मणों ने इसके लिए सतत प्रयास किया। चलिए इस बिंदु को एक छोड़। दूसरा आपका कथन, रावण का कार्य, रावण हम है, हमारा कार्य है, हमने एक बीड़ा उठाया। तुमने कहा ना जय विधि होए धर्म निर्मूला, हमने एक संकल्प लिया हुआ। और यदि दूसरे शब्दों में कह जाए कि हम राजसूय यज्ञ कर पूरे विश्व में विजय अभियान हमारा चल रहा है, ये हमारा राजसूय यज्ञ है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये गलत नहीं है। विजय अभियान हमारा चल रहा है। हमारा मूल मंत्र क्या है? युद्धम वयम रक्षा, या तो हमसे युद्ध करो, अन्यथा युद्ध करो, नहीं तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हमारे अधीन रहो। और सीधे सीधे कहा गया है न कोई राज्यानी स्वतंत्र यानी यावत स्थिता शास्त्र राक्षसेन्द्र स्वराज्य दत्तम न स्वतंत्रम कृतम
किसी भी राजा को, किसी भी देश को रावण ने स्वतंत्र नहीं छोड़ा। न कोटि राज्यानि समुद्रयानि यावत् हंता शास्ता राक्ष स्वराज्य दत्तम। पहले उसको जीता, जीतने के बाद उस राज्य को उसी राजा को दिया और एक कर निर्धारित कर दिया। उस कर को लेकर अपना जीवन यापन करना, धर्म कहां निर्मूल कर। हाँ, अपने धर्म का हम विस्तार करें। श्री इस पर कोई श्री राम बहुत चतुराई से अपनी बात रख देते हो। तुम्हारे ऐसे लोग चतुराई करेंगे। आपने कहा कि मैंने लोगों को ललकारा कि मुझसे या तो युद्ध को, और नहीं तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम हमारे झंडे के नीचे आ जाओ। यही अर्थ निकलता है। चलो हम तुम्हारी ये बात मान भी ले, ये बात एक अलग विषय है, लेकिन आपने किया क्या है? इतना करते तो हम थोड़ी कहते कि नहीं जय विधि हो धर्म निर्मूल, ये थोड़ी हम कहते कुछ और भी किया। जय विधि हो धर्म निर्मूला सोतम करे वेद प्रतिकूला। ये तुम्हारे द्वारा ये कर्म कराए गए। अपने लोगों को इस प्रकार की आज्ञा दी गई कि इस तरीके के कृत्य करो, और जब ये कृत्य हुए तो हुआ क्या? जय जय धैर्य देश दिल पाई तो लगा गांव पूरा लगावन। जहां जहां तुमने ब्राह्मणों को देखा, गायों को देखा, पूरे पूरे गांव में आग लगवा दी। यही रक्षा कर रहे थे तुम, है? ये रक्षा करने का काम है कि भक्षा करने का काम है? सिर्फ ये रक्षा है, ये भक्षा है, और तुम्हारी क्या है? और घुमा के दिशा दूसरी ओर दे दी। हम अपनी वाणी को फिर बहुत बढ़िया बात, हमारी ही बात आप देखो। तुम्हारा कथन कि जय विधि हो धर्म निर्मूला सोसम करे वेद प्रतिकूला, हमारा धर्म क्या है? ये हमारी युद्ध नीति है क्या? हमारे सुना पुस्तकाल रजनी चल चूथा, हमारे पैरी विकट करूथा, देश अनुमत नहीं कराई लड़ाई, देख सबल ऊंचाई पर आई, तिनकर मरण एक विधि होई, कहां बुझाई सुनो वपु होई, तुझ भोजन मकहा सराधा, तिनके जाय करो तुम बाधा, छुदा छीन बलहीन सुर साझी मिली है मारियों की छाड़ियों भली भांति अपना ऐसे मारा। क्या हमने ऐसे किसी को मारा? अगर ब्राह्मणों को मारा है तो क्यों मारा? ब्राह्मणों का देखिए हमारी युद्ध नीति है। तुमने युद्ध कभी किया हो, जीता हो, तो तुम जानो युद्ध नीति क्या होती है। पिताजी के पीछे चलते रहे हो हमेशा, तो तुम क्या जानो युद्ध नीति क्या है? ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मण करता है यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्राप्त होती है सुविधा। देवताओं की सुविधा से, देवताओं यज्ञ की सुविधा से देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है, देवताओं को भोजन प्राप्त होता है, देवता होते हैं शक्तिशाली। हमने विचार किया कि ये दे रसद आपूर्ति देवताओं की रोक दी जाए। ये तो हमारी युद्ध नीति है। अगर हम ब्राह्मणों के यज्ञ पर रोक लगा दें तो देवताओं को रसद नहीं मिलेगी, और हमारे विरोधी वो है, हमारे विरोधी वो है, इसलिए हमने ये कार्य किया। समझो तो दैत्येंद्र बन के सुवन शिव भक्त क्यों श्री शुभ के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का वर पाए सिया, ये हम का वरदान है, तो का खंडन कराना शंभ का अपमान है। एक जाने चिरकने कौन सी पिलाई है? श्री शंभ के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई? हम और शंभ का अपमान, भगवान शंकर हमारे इष्ट, और हम उनके अपमान की नीति अपनाएंगे, ऐसा कहीं हो सकता है? क्योंकि कहा गया, राजा जनक के लिए कहा गया कि इन समान नहीं शिव आराधे, इनके समान शिव आराधक नहीं। तो राजा जनक हैं शैव, भगवान शंकर के उपासक, भगवान शंकर के भक्त। तो राजा जनक की पुत्री का अर्थात स्वपुत्री का पाएगा संस्कार। आप देखो भगवान
भगवान शंकर के अपमान की रीत नहीं, भगवान शंकर के समर्थन की नीति, भगवान शंकर के समर्थन की नीति। और इस समर्थन नीति में आप भी हमारा समर्थन करें। और दिग्विजयी लंकाधीशम, तुम हृदय संतुलित करो आज तो, क्योंकि मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो, नैराश्यपूर्ण मैथिल समाज में नव आशा का संचार करो। सीता अपनी ही पुत्री है, इस पर बेदर्द विचार करो, क्योंकि रह गई अगर कन्या कुंवारी तो उतर जाएगा सब पानी। इस मिथिला में आकर दस्तंदर मत करो यहाँ पर मनमानी, होने दो पुत्री का विवाह, होने दो पुत्री का विवाह, मणिमंडप मणिमय पढ़ने दो। और लंकेश मत बनो बाधक, फावरे शिला की पढ़ने दो, सीता के संचित अरमानों पर और लंकाधिराज मत बनो आज। तुम हृदय संतुलित करो आज, तुम हृदय संतुलित करो आज। अरे हृदय संतुलित करो, अगर हमारा हृदय असंतुलित हो गया खड़े रह पाओ? ये मिथिला स्थिर रह पाएगा अगर हमारा हृदय असंतुलित हो गया? तो बड़ा सुनो, तुम कह रहे हो शिव के समर्थन में, ये कैसा शिव का समर्थन है कि शिव का धनुष तोड़ा जा रहा है? शिव के समर्थन में तो मैं किसे दोषी कहूं? तुम्हें या नपति जनक को किसे सराहूं? क्योंकि एक भी शैल यहां असली नहीं है, धारण किए हैं मस्तक पर शैल पर आस्था शिव धनुष से है। वही अंधेर नगरी जहां सांकल्य जैसा ऋषि समर्पित हो गया, योग का नाटक दिखावे के लिए था, सुबह वीर जिसमें खो गया। झूठ को सर पर लिए ये झूठ, सत्य के ये पक्षधर अब बन गए हैं। राज सत्ता की है, प्यारी बहुत है, पांव सत्ता में झलक के चीखने को लाख चीखे ये प्रजा, सख परंत पनराव चीखने को लाख चीखे ये प्रजा, पर झलक तो आज हटता कर रहे हैं। देखिए वातावरण तब गर्म हो, क्योंकि राख में शोले बड़े छिछले गए हैं। और यदि रोकना चाहते हो तो शिव भंग का अपमान यहाँ होने न पाए, नहीं तो शीघ्र बदल दो अपने विचारों को, क्रोध से पहले ज्वालामुखी पड़ने न पाए। राजा साहब हूँ, गुरु का मान रखना जानता हूँ, राज सत्ता पांव की दासी रही है, मैं चरण उसको चलाना चाहता हूं। मेरी स्पष्ट घोषणा मैथिल समाज के चाहता हूं। और क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि रावण जी जैसे वीर जब अपने पिता की नहीं मानते तो हमारी कहां से मान लेंगे? तो फिर इनके लिए सीधी घोषणा, ये पाल कटका करना और अपने पिता की नहीं मानी। चलो हमने तो खाली अपने पिता की नहीं मानी, तुम्हारे हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष ने कश्यप की नहीं मानी, प्रहलाद ने हिरण्याकश्यप की नहीं मानी, वैरोचन ने प्रहलाद की नहीं मानी, बलि ने प्रहलाद की नहीं मानी, तुमने अपने बाप बलि की नहीं मानी। तो हमें बता रहे तो जिसके मकान शीशे के बने वो दूसरे के मकानों पर पत्थर नहीं फेंका जाता। तो बड़ा सोच एक घोषणा तुमने की तो उसी के समर्थन है, उसी के विरुद्ध हमारी दूसरी घोषणा।
ज्यादा चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं कहा गया कि कला कुछ अगर इसमें ताकत हो तो यहाँ पर जो जाहे के लिए आए हो तो कुछ दिखाओ। कौन चलो दिखाओ। अब ही कौन बड़ी भैया जो उठाए चढ़ाए के ये प्रचंड। हमसे कह रहे हैं उठा जो, हमने तो पहले प्रतिबंध लगाया, हम उठा। शिवधन था कैलाश श्रृंग की चोटी, मैंने ऐसा ही उठा लिया कीमर को कर की चोटी। केवल अजगों पर पल को अजमाना ठीक नहीं, इसलिए अब तक पढ़ाना ठीक नहीं। तो तुम हो तो देखो। ठीक कह रहे हो। हम तुम दोनों यदि झगड़ेंगे, हम तुम दोनों यदि झगड़ेंगे तो फिर धरती माँ का क्या होगा? जिस धरती पे ये कार्यक्रम चल रहा है यहाँ क्या होगा? तो धरती माँ का क्या होगा? और देखो समझने की बात यह है कि यहाँ मिलन की वेला है, यहाँ मिलन की वेला है और ब्रह्म और सत्य का मिलन ही महान है। और यही तो हमारे और आपके जीवन का उद्देश्य प्रधान है। तो ये धनुष हमारे गुरु का है और सीता से जननी का नाता है। ऐसी असमंजस और स्थिति में ये बाण फिर भी वापस शोर हो जाता है। लेकिन जाने से पहले यहाँ जितने भी भगवान शंकर के भक्त बैठे हैं सभी को भगवान शंकर ने दो हाथ दिए हैं और जिभा भी दी है। तो तेज करते हुए घोष करें और शंकर भगवान की रावण जी जय जय श्री शंकर भगवान श्री भोलेनाथ। महाकाल पढ़ रहा था जिस मार्ग की ओर, उस मार्ग में बाधाएं स्वाभाविक थी। बड़ा सी रूपी एक बाधा भी आई और चली गई।